आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ये लर्न आईटीआई में। आज के क्लास में हम आपको जो मशीनिस्ट ट्रेड का फाइनल प्रैक्टिकल होता है, फाइनल प्रैक्टिकल का प्रोसीजर किस तरह से लिखा जाता है जो 30 मार्क के लिए होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट लगते हैं, किस प्रोसीजर से आपको लिखना होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको बताएंगे पूरे डिटेल में, और आपको लिख के भी आपको दिखाएंगे। तो आपको क्या देखना है, जो डायग्राम हमें आप दिया जाता है फाइनल प्रैक्टिकल के लिए, जो प्रैक्टिकल एग्जाम का पेपर होता है, तो डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन और पहला नंबर का क्वेश्चन होता है, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट। जो डायग्राम में प्रैक्टिकल का डायग्राम होता है, उसे करने के लिए कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट लगने वाले होते हैं, उसके लिस्ट पूरा तैयार करना होता है, उसके प्रोसीजर भी आपको लिखना होता है। तो डायग्राम को देखकर इसका साइज वगैरह आपको समझ लेना है सबसे पहले। तो डायग्राम पे यहाँ पर आप देख सकते हो जो फाइनल साइज दिया गया है, यहाँ पर आपको 40 दिया है, 40x50 इसका साइज है, मतलब 40 इसका लेंथ है, विड्थ है, उसकी हाइट है 50 मिलीमीटर, और इसकी जो लेंथ है 51 फाइनल साइज है। तो रफ साइज इसका होता है 42 जो साइज होता है रफ में। उसकी लंबाई हाइट होती है 50 मिलीमीटर और इसकी विड्थ होती है 52। तो सबसे पहले इस तरह से आपको साइज देख लेना है, फाइनल साइज, रफ साइज, क्योंकि हमें जो अब हम प्रोसीजर लिखते हैं तो उसमें लिखना होता है। तो जैसे सबसे पहले डायग्राम आपको देख लिया, डायग्राम को किस तरह से, जो डायग्राम दिया गया प्रैक्टिकल को कौन से प्रोसीजर से करेंगे तो जॉब जल्दी बनता है, टाइम की बचत होती है। सबसे पहले डायग्राम को रीड कर लेना है, उसके बाद आते हैं कि एकदम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लिखा जाता है। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से होता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन होता है, जनरली राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, टूल्स, इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर फॉर कैरी आउट द अबव जॉब। तो इस जॉब को करने के लिए करते समय इसमें लगने वाले टूल्स, इक्विपमेंट और इसका जो प्रोसीजर होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, इसके स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लिखा जाता है पूरा आपको लिखना होता है। सबसे पहले आता है टूल्स और इक्विपमेंट। तो जैसे जो डायग्राम आपको हमने दिखाया था, जॉब का जो वी ब्लॉक हमें तैयार करना है, तो इसको करने के लिए कौन कौन से टूल्स हमें लगने वाले हैं। सबसे पहले स्क्राइबर जो 150 मिलीमीटर का, डॉट पंच 100 मिलीमीटर का, बॉल पिन हैमर 250 ग्राम, ट्राई स्क्वायर 150 मिलीमीटर का, स्लिटिंग कटर, एंगुलर कटर और साइड फेस कटर। तो जो प्रैक्टिकल का डायग्राम हमने दिखा, इसमें लगने वाले कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे, यूज होने वाले, उसका ना लिस्ट पूरा तैयार करना है, टूल्स और इक्विपमेंट के, जो हमने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया, इसी स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है फाइनल प्रैक्टिकल में भी। सेकंड नंबर में आता है मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल में स्टील रूल जो 300 मिलीमीटर का, वर्नियर कैलिपर जो 300 मिलीमीटर का, वर्नियर विवल प्रोट्रैक्टर जो हमें एंगल चेक करना है, क्योंकि वी ब्लॉक एंगल में दिया है, तो एंगल चेक करने के लिए वर्नियर विवल प्रोट्रैक्टर, और डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर जब हम मशीन वाइज में आप जॉब को सेट करेंगे, तो इसका स्ट्रेटनेस, पैरेललिज्म चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ करना है। इसके बाद हम इस प्रैक्टिकल को करते समय कौन कौन से मशीन का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सा, जो रॉ मटेरियल को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, और हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन जिसमें हम जॉब को तैयार करने वाले हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल कौन सा इसमें यूज़ होने वाला है, तो रॉ मटेरियल होता है, हमें इस जॉब में हम यूज़ करेंगे स्क्वायर बार। रॉ मटेरियल आपको इस तरह से सेम इसी स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है। उसके बाद और रॉ मटेरियल में हम यूज़ करेंगे चॉक, जो मार्किंग मीडिया लगाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जॉब का जो साइज होता है, जॉब का साइज डायग्राम के हिसाब से आप रफ साइज भी लिख सकते हैं, फिर फाइनल साइज भी लिख सकते हैं। जो इसके बाद लिखना है कितने पीस है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइज दिया गया उसके साइड में लिखा है 1 नोज। उसके बाद आते हैं प्रोसीजर किस तरह से आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप अभी स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर हमारा। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से जॉब को आपको देख लेना है कि कौन से स्टेप बाय स्टेप से आपको जॉब को कंप्लीट करना है। इस तरह से पहले जॉब को आपको रीड कर लेना है, इसके बाद आपको लिखना है प्रोसीजर को लिखते समय सबसे पहले पहला पॉइंट आता है हमारा, डायग्राम के अनुसार रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना है। जैसे जो डायग्राम हमें दिया जाता है जॉब को तैयार करने के लिए, उसके डायग्राम के हिसाब से हमें रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। सेकंड नंबर का पॉइंट आता है स्टील रूल और स्क्राइबर की सहायता से दिए गए लंबाई के अनुसार रॉ मटेरियल के ऊपर मार्किंग करना है। जैसे जो डायग्राम में दिया गया है साइज, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल के ऊपर मार्किंग कर लेना है स्टील रूल और स्क्राइबर की सहायता से।
तीसरा नंबर का पॉइंट आता है रॉ मटेरियल को पावर सा मशीन में सेट करके काटना है। जो साइज हमने मार्किंग किया है तो पावर सा मशीन में जॉब को बांधकर सेट करके कट कर लेना है। उसके बाद चौथा नंबर का जो पॉइंट है हमारा, जॉब के फ्लैटनेस वाले भाग से मशीन वाइज में सेट करना है। जैसे जब हम जो हमारा स्क्वायर बार है, एक साइड से स्क्वायर होता है पूरा, तो जो हमारा स्क्वायर वाला भाग होता है उसी भाग को मशीन वाइज में रखकर सेट कर लेना है। उसके बाद 5 नंबर का जो पॉइंट है हमारा, जॉब को पैरेलल ब्लॉक के सहायता से सपोर्ट देकर मशीन वाइज में फिट कर लेना है। जॉब को एकदम पूरा पैरेलल ब्लॉक के सहायता से पूरा एकदम पैरेलल सेट कर लेना है मशीन वाइज पर। उसके बाद 6 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के आर बार में स्लैब मिलिंग कटर को फिट करना है। सबसे पहले हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं, इसका जो स्क्वायरनेस हम सबसे पहले तैयार करेंगे, स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस। तो इसके लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के आर बार में स्लैब मिलिंग कटर को फिट करना है। उसके बाद 7 नंबर का जो पॉइंट है हमारा, मशीन को ऑन करके कूलेंट के साथ जॉब के सरफेस को कट करके फ्लैटनेस में तैयार करना है। जैसे अभी हमने बताया था कि स्लैब मिलिंग कटर को फिट करने के बाद मशीन को ऑन करके कूलेंट के साथ सरफेस को कट करके फ्लैटनेस में तैयार कर लेना, क्योंकि जब हम पावर साथ से कट करते तो पूरा रफ रहता है, पूरा फ्लैटनेस नहीं रहता है। उसके बाद 8 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, इसी तरह जॉब के चारों साइड से कटिंग करके फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस में तैयार कर लेना है साइज के साथ। जैसे जो हमारा स्क्वायर बार है, 8 नंबर का जो पॉइंट हमें बताया गया है कि इसी जॉब के चारों तरफ से मैं स्लैब मिलिंग कटर के सहायता से कटिंग करके फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस में तैयार कर लेना है। उसके बाद 9 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, वर्नियर कैलिपर के सहायता से डायग्राम के अनुसार सभी माप को चेक कर लेना है। जैसे हमने स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस कटिंग कर लिया है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर के सहायता से एक बार सभी साइज को चेक कर लेना है कि जॉब हमारा प्रॉपर साइज में बना है क्या नहीं। उसके बाद 10 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, जॉब के सरफेस पर मार्किंग मीडिया अप्लाई कर रहे हैं। जॉब का जो डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से मार्किंग करने के लिए चौक के सहायता से जॉब के ऊपर मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है। उसके बाद 11 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, जॉब को सरफेस प्लेट में और एंगल प्लेट के सहायता से सपोर्ट देकर डायग्राम के अनुसार हाइट गेज के सहायता से मार्किंग करना है। जैसे जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम में जो जॉब दिया गया था, तो मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद मार्किंग मीडिया सूखने के बाद हाइट गेज के सहायता से सरफेस प्लेट के ऊपर जॉब को रखकर एंगल प्लेट के सहायता से सपोर्ट देकर डायग्राम के अनुसार मार्किंग कर लेना है। उसके बाद 12 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, मार्किंग ना मिट जाए इसलिए मार्किंग लाइन पर डॉट पंच और बॉल पिन हैमर के सहायता से पंचिंग करना है। जैसे जब हम चौक के ऊपर से मार्किंग करते हैं तो मार्किंग मिट ना जाए इसलिए डॉट पंच और बॉल पिन हैमर के सहायता से हमें मार्किंग के ऊपर पंचिंग करना है। 13 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, जॉब को हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के वाइस में पैरेलल ब्लॉक के साथ क्लैम्प करना है। जैसे हमने सबसे पहले जॉब को पैरेलल फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस में तैयार कर लिया था। उसके बाद जैसे हमने मार्किंग कर लिया, मार्किंग करने के बाद मिलिंग मशीन में के वाइस में पैरेलल ब्लॉक के साथ जॉब को पैरेलल सेट कर लेना है फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस के साथ। उसके बाद 14 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, मिलिंग मशीन के आर में स्लेटिंग सॉ कटर क्लैम्प करना है। जैसे जो हम अभी स्टेप करने वाले हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये स्टेप हम सबसे पहले करना है। इसके लिए सबसे पहले मिलिंग मशीन के आर में स्लेटिंग कटर को सेट कर लेना है। उसके बाद दिए गए डायग्राम के अनुसार मिलिंग करके हाइट 80 मिलीमीटर और विड्थ 4 मिलीमीटर का स्लॉट कट करना है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हाइट इसकी विड्थ है 18 मिलीमीटर और इसका जो हमने कटिंग करके स्लॉट तैयार किया, इसका जो विड्थ है 4 मिलीमीटर। इस स्लॉट को सबसे पहले तैयार कर लेना, वी ब्लॉक के एकदम सेंटर वाले स्लॉट को, जो डायमेंशन दिया गया है 18 मिलीमीटर छोड़कर कटर को सेट कर रहे हैं। उसकी जो हाइट भी है, कटिंग का हाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 मिलीमीटर है और इसकी विड्थ है 4 मिलीमीटर। इस कट को सबसे पहले तैयार कर लेना है। उसके बाद का जो स्टेप है, का जो हमारा पॉइंट है, 45 डिग्री की डबल एंगुलर कटर को सेट करके डायग्राम के अनुसार जॉब के दोनों तरफ से मशीनिंग करके 90 डिग्री के वी ग्रू तैयार करना है। जैसे हमारा वी ब्लॉक जो हमारा स्टेप हम अभी आपको पढ़ के सुनाए हैं, 45 डिग्री की डबल एंगुलर कटर को सेट करके डायग्राम के अनुसार जॉब के दोनों तरफ से मशीनिंग करके 90 डिग्री में वी ग्रू तैयार करना है। तो ये जो आपको वी ग्रू दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ से 45 डिग्री के है, तो डबल एंगुलर कटर को सेट करके दोनों तरफ से कटिंग करके इस तरह से वी ग्रू तैयार करना है। 17 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, 10 मिलीमीटर चौड़ाई वाले साइड फेस कटर का उपयोग करके दोनों तरफ जॉब के कॉर्नर से 15 मिलीमीटर छोड़कर 10 मिलीमीटर लेंथ और 5 मिलीमीटर डेप्थ
डायमेंशन बनाए हुए स्लॉट कट कर लेना है जो डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक के बीच में आपको जो क्लैंप होता है, क्लैंप को क्लैंप करने के लिए जो स्लॉट होता है डायग्राम में जो दिखाया गया था उसे तैयार करना है। उसके बाद 18 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, वर्नियर ब्यूवेल प्रोटेक्टर का उपयोग करके एंगुलर सरफेस के डिग्री को चेक करना है। जैसे हमने 45 डिग्री की कटिंग किया है दोनों तरफ से, तो इस डिग्री को चेक करने के लिए वर्नियर ब्यूवेल प्रोटेक्टर का उपयोग करके डिग्री को चेक करना है। 19 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, वर्नियर कैलिपर के सहायता से सभी डायमेंशन को चेक करना है और इसी तरह से जॉब को कंप्लीट करना है। जैसे जॉब हमारा पूरा बनने के बाद आपको वर्नियर कैलिपर के सहायता से सभी डायमेंशन को चेक कर लेना है। उसके बाद का जो पॉइंट आता है हमारा सेफ्टी पॉइंट आता है, लास्ट में हमें लिखना होता है सेफ्टी पॉइंट। तो सेफ्टी पॉइंट में सब कम से कम 5 पॉइंट आपको लिखना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम जॉब तैयार करें, इस जॉब के ऊपर ही आपको 5 पॉइंट लिखना होता है। पहला पॉइंट है हमारा, मिलिंग मशीन टेबल पर वर्कपीस को मजबूती से सुरक्षित करने के लिए क्लैंप वाइस या अन्य उपयुक्त तरीकों का उपयोग करना है। जैसे जब जॉब को हम मिलिंग मशीन पर रखते हैं कटिंग या फिर कोई ऑपरेशन करने के लिए, तो उस समय उसकी जो हम क्लैंपिंग करते हो पूरा प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, सुनिश्चित करें कि मिलिंग मशीन की स्पिंडल स्पीड और फीड रेट विशिष्ट मटेरियल और कटिंग टूल के लिए सही ढंग से सेट किया गया है। मतलब जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के हिसाब से हमें स्पिंडल की स्पीड और फीड सेट करना होता है। थर्ड नंबर का जो हमारा पॉइंट है, मिलिंग टूल का उपयोग करने से पहले डैमेज या घिसाव को चेक कर लेना। जैसे हमें मिलिंग ऑपरेशन करना है, तो मिलिंग कटर को यूज करने से पहले उसमें कुछ डैमेज या फिर क्रैक या फिर वो प्रॉपर उसमें धार है कि नहीं, ये चेक कर लेना है। 4 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, मिलिंग करते समय कूलेंट का उपयोग करना है। ऑपरेशन जैसे मिलिंग ऑपरेशन कर रहे तो जॉब गर्म ना हो जाए या फिर जो कटर यूज करे कटर गर्म ना हो जाए, इसलिए कूलेंट का उपयोग करना है। 5 नंबर का जो पॉइंट है सेफ्टी का, मिलिंग मशीन में काम करते समय प्रॉपर फिट कपड़े पहने और ढीले कपड़े ना पहने जिसमें मशीनिंग करते समय उसमें फंस सकते हैं। तो प्रॉपर ड्रेस कोड का भी यूज करना है मशीनिंग करते कोई भी ऑपरेशन करते समय, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना करे जब हम मशीन के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखना होता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था, वी मशीनिंग जो हमारा मशीनिस्ट ट्रेड का वी ब्लॉक तैयार करना था, फाइनल प्रैक्टिकल जो आता है इसका प्रोसीजर हमें लिखना था। तो हमने आपको यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखकर और पूरा समझा के बता कि किस तरह से जो आपको किया जाता है, इसी तरह से आपको लिखना होता है। और इसी तरह के वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और जो हमने आपको अभी प्रोसीजर दिखाया है, इस प्रोसीजर की पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं।